साथियों, मैं फिर सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लाई हूँ जो आपके जीवन में एक बदलाव लाएगा। और आज का जो विषय है वह विषय है पढ़ा हुआ हम कैसे याद करें। आज का विषय है कि पढ़ा हुआ हम कैसे याद करें। कई बार देखा गया है कि तमाम विद्यार्थियों द्वारा यह कहा जाता है कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, एक समय के बाद मैं भूल जाता हूँ। और जब भी मैं एग्ज़ाम जाता हूँ देने के लिए तो उसमें मैक्सिमम मेरे पढ़े हुए ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब मैं आंसर करता हूँ तो उस दौरान मुझे कुछ याद नहीं आता है। सही आंसर क्या होगा, ये चीज़ पे मैं बहुत ही दुविधा में आ जाता हूँ। क्या करूँ इस परिस्थिति में। इस प्रकार के तमाम प्रश्न आप सभी द्वारा किए जा रहे हैं। कई लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं लिखने का तो बहुत ही अभ्यास करता हूँ, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ और लिखने का प्रयास करता हूँ तो उन तथ्यों को मैं भूल जाता हूँ, जबकि एग्ज़ाम हॉल के बाहर मैं उन सभी तथ्यों को जुबान पे रटा रहता हूँ। एक एक चीज़ मैं लिखता हूँ। इवन जो कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज होता है उसमें मैं बेहतर अंक का प्रदर्शन करता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में मेरे अंक बेहतर नहीं आते। इस प्रकार के प्रश्नों का आज समाधान आप सभी के बीच में लाई हूँ। जी हाँ साथियों, इन सभी प्रश्नों का समाधान आप सभी के बीच में लाई हूँ कि कैसे आप पढ़ा हुआ याद कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ा हुआ रिकॉल कर सकते हैं और कैसे परीक्षा हॉल में बेहतर प्रदर्शन के साथ आप अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ साथियों, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, आप जो भी पढ़ें उसके पूरा मनन के साथ पढ़ें। इस उद्देश्य से पढ़ें कि आपको उसको समझना है। ये नहीं कि आप बस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। यदि आप संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप एक नागरिक होने के भांति उसको जानने समझने का भी प्रयास करिए कि जीडीपी क्या है, किस प्रकार जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए हम सभी के लिए लाभदायक है, किस प्रकार भारतीय संविधान एक नागरिक के मूल अधिकार को प्रदान करता है, कैसे नीति निर्देशक तत्व के द्वारा राज्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, कैसे आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर देश को संकटकालीन स्थितियों से बचाया जाता है, कैसे हम इतिहास का अध्ययन करके अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करते हैं, वर्तमान समस्याओं का निदान करते हैं। इन सभी पहलुओं का आप गहन अध्ययन करने की रणनीति से आप अध्ययन आरंभ करिए। यदि आप एक स्टोरी की भांति समझने के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो आप विश्वास करिए साथियों कि आप कैसे उस अध्ययन को बहुत ही सहजता के साथ याद कर लेंगे, आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। दूसरा जो मैं तकनीक बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो उस पर आप कलर का प्रयोग किया करें। कई प्रकार के आप पेन ले लीजिए और हर कलर से उसको टिक लगा दीजिए, ताकि जब आप अपना अध्ययन समाप्त करें संबंधित चैप्टर का तो आप उसको दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए। और तीसरा जो मैं रणनीति बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आपको सब कुछ पता है क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप जो भी पढ़े हैं वह रिकॉल होगा ही होगा। और चौथा जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि आपके भीतर जो फियर है, जो डर है, उसको आप डिलीट करिए। चाहे वो एग्ज़ाम हॉल हो या आपका स्टडी रूम हो, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज पॉइंट हो, उसको आप इक्वली लीजिए। जब तक आप इक्वली नहीं लेंगे तब तक आप इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे। आपके भीतर जो घबराहट है उसको आप दूर करिए। इसको आप मेडिटेशन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आपके जो भीतर जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आप बाहर लाइए। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मैं तो सब कुछ तैयार किया हूँ, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब जैसे देखिए, ब्लड से संबंधित कई क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आप ध्यान रखिए, आपको ये सब चीज़ जानकारी आम जीवन के लिए भी बहुत ही लाभदायक है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, कौन सा ब्लड यूनिवर्सल है और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल नहीं है।
एंटीबॉडी क्या होती है, आदि तमाम प्रकार की जानकारी आपके आम जनजीवन, आम दैनिक चर्या में भी बहुत लाभदायक है। इस सेंस से यदि आप अध्ययन करते हैं तो आप कभी भी पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। साथियों, एग्ज़ाम का यही एकमात्र उद्देश्य होता है ताकि भविष्य में आप एक अच्छे प्रशासक बन सके। यदि कोई सिचुएशन आए तो उसको आप हैंडल कर सके। यदि आपको पता ही नहीं है कि एक मानव का सामान्य तापमान क्या है, फिर आप वर्तमान कोरोना महामारी जैसे दौर में आप किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करेंगे? फिर आप थर्मल स्कैनर से कैसे आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति को कोरोना का संकट है या नहीं है? इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी वजह से तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है ताकि आफ्टर सिलेक्शन आप उस उपयोगी ज्ञान का उपयोग आप अपने शासकीय प्रशासकीय कार्यों के गुणात्मक संवर्धन के लिए कर सके। जब भी आप किसी भी परीक्षा में सफल होते, चाहे वो IAS हो, PCS हो, समीक्षा अधिकारी हो या कोई अन्य परीक्षा हो, उसके बाद आप फेस करेंगे कि यार मैं जो भी पढ़ा था आज कैसे वो उपयोग हो रहा है। साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भी हम लोग विधान परिषद का सत्र का आयोजन होता है उस दौरान हमें लगता है कि हाँ, हम लोग जो पूर्व में पढ़ाई किए थे कि क्या होता है तारांकित प्रश्न, क्या होता है अतारांकित प्रश्न, क्या होता है अल्पसूची प्रश्न, क्या होता है शून्यकाल, इन सभी को चूंकि हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग को जानने समझने में बहुत ही आसान होता है। यदि किसी भी प्रकार के मंडल का कार्यों का आवंटन हम लोग को हो जाता है तो ईजी होता है कि हाँ, इस मंडल में ये जिले आते हैं, और उस लिहाज से उस जानकारी के माध्यम से हम अपने कार्यों में एक गुणात्मक परिवर्तन करते हैं। तो साथियों, जब तक आप पढ़ाई का लक्ष्य जानकारी प्राप्त करना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपको पढ़ाई एक बोरिंग भी लगेगा और एक समस्या भी उत्पन्न करेगा और कहीं ना कहीं आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। साथियों, पढ़ाई करना आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप सफल हो जाएंगे तो ये किसी भी रूप से पढ़ाई आपका अप्रासंगिक नहीं होगा, बल्कि लगातार प्रासंगिकता का ही द्योतक है। ये आपके जो सर्विस लेवल का जो वर्क है उसमें वह गुणात्मक परिवर्तन करेगा। हर जगह आपके कार्यों की तारीफ होगी, और यदि आप अच्छे से जानकारी नहीं रखते अपने विषयों पर तो फिर आपको जो दायित्व दिया जाएगा, जो कर्तव्य आपके होंगे, वो आप कैसे निर्वहन कर पाएंगे। तो साथियों, आप सभी से यही कहना है कि आप इस तकनीक का प्रयोग करें और यह सोचिए कि आप अधिकारी बन चुके हैं, और आप अधिकारी बन चुके हैं और इन चीज़ों को आपको हैंडल करना है। ये सब सोचकर आप अध्ययन करना आरंभ करिए। आप यह सोच के आरंभ करिए कि जीवन में आगे इन सभी जानकारियों का उपयोग मुझे करना है। जीवन में आगे इन जानकारियों के उपयोग के माध्यम से आपको न सिर्फ अपना विकास करना है बल्कि समाज का भी चौमुखी विकास करना है। यह सोच यदि आप अपने भीतर डेवलप कर लिए तो निश्चित रूप से आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। चाहे वो इतिहास का विषय का कोई भी तथ्य हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, ऋग्वैदिक काल हो या मौर्य काल हो या गुप्त काल हो या मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, कोई चीज़ आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं पर भी इसकी जानकारियाँ अप्रासंगिक नहीं है। आप कैसे किसी भी बैठक वगैरह में किसी भी कार्य के संबंध में तुलना कर पाएंगे जब तक आप इसकी जानकारी आप नहीं रखेंगे। जब तक आपको साइंस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप आगे के नियोजन योजना जो कार्यक्रम बनाना होगा उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। जब तक आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान नहीं होगा तब तक आप बजट संबंधी कार्य, राजस्व संबंधी कार्य कैसे कर पाएंगे। कैसे आप आकलन कर पाएंगे कि शासन या प्रशासन में मितव्यता कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे प्रदेश के राजस्व को अतिरिक्त आय उत्पन्न किया जाए। अतः इन सभी की जानकारी अब बेहद जरूरी है। जब राज्य व्यवस्था का आपको जानकारी नहीं होगा तो आप शासन प्रशासन में पद सोपानी व्यवस्था को कैसे जानेंगे कि हमारी ये संवैधानिक कर्तव्य है, इस कर्तव्य के तहत इस अधिकार को इस व्यक्ति को देना जाना बहुत ही जरूरी है। अतः साथियों, आप इस पॉइंट से पढ़ाई करिए, आप कभी भी अपना पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको यह
चर्चा परिचर्चा बहुत ही लाभदायक होगा। इसी महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।